रामपुर का भविष्य आजम खान में है या एकता कौशिक में है? नहीं नहीं, आजम साहब ही हैं। रामपुर रामपुर का भविष्य अब्दुल्ला आजम में है या एकता कौशिक में है? अब्दुल्ला आजम है। एकता कौशिक क्यों नहीं? नहीं, मैं भविष्य जैसा बब्बा डिसाइड खबर तो ये भी है कि एक बड़ा फैक्शन लखनऊ में बैठा हुआ एकता कौशिक को प्रोजेक्ट करना चाहता है। देखिए, उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी बहुत से लोग ये कहते हैं कि आजम का वक्त पुराना हो गया, अब नए दौर में समाजवादी पार्टी कुछ नई सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहती है और उस जंजीर से निकलना चाहते हैं, उस कड़ी से निकलना चाहते हैं कि रामपुर का मतलब सिर्फ आजम या फिर रामपुर का जो पूरा बेल्ट है या फिर रोहिलखंड का जो पूरा बेल्ट है या आप इधर पश्चिमांचल का पूरा बेल्ट आप ले लीजिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं बल्कि अपना चेहरा थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो उनकी स्ट्रैटेजी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बड़े लोगों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो वक्त बेवक्त बदलती रहती हैं समीकरण बैठाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजम साहब रामपुर में स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है ना कि एकता जी ने पिछले 6 साल में, मैंने कहा ना, बहुत मैच्योर हो गई हैं और एकता जी ने, मुझे ऐसा लगता है, पिछले 6 साल में क्रिकेट का गेम भी खूब देखा है कि कहाँ पर डक कर जाना है, कहाँ पर मुझे रिवर्स स्वीप में खेलना है, कहाँ पर मुझे लॉन्ग ऑन पर शॉट लगाने हैं, कहाँ पर हाफ वॉली खेलना है, कहाँ पर मुझे यॉर्कर लेंथ की बॉल को किस तरीके से सीखा है, मीडिया को कैसे फेस करना मैंने राशिद जी से सीखा है। कुछ और सवाल हैं जी। मेरे व्यूअर्स आपसे पूछना चाहते हैं कि करोड़ों की गाड़ी का राज क्या है? देखिए, कोई करोड़ों की गाड़ी का राज नहीं है। मेरे व्यूअर्स आपसे एक और भी चीज पूछना चाहते हैं, फसाहत। इनका एक बयान था, आजम खान के करीबी रहे हैं, इन्होंने एक बयान दिया कि आजम की टीम में एक पैसा लाने वाले होते हैं, एक ठिकाने लगाने वाले होते हैं और आप जो हैं दोनों कैटेगरी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। मैं इस नाम के आदमी को जानती नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। और जेल के अंदर वैसे अभी आजम साहब कैसे हैं? मुलाकात होती है आपकी? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हो रही है। अच्छा, आखिरी मुलाकात कब हुई है? जेल जाने से पहले हुई है। जेल जाने से पहले हुई है। और उनकी वाइफ कैसी हैं? वो भी थोड़ा तबीयत उनकी डाउन रहती है, वो भी फिजिकली अनफिट है, लेकिन बुजुर्ग भी हो गई हैं, ज़ईफ हैं जी। बट शी इज़ अ वेरी, आई से, स्ट्रॉन्ग लेडी। विल पावर स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है और वो हर चीज़ को अकेले परस्यू कर रही हैं। अपने पति की, अपने बेटे की लड़ाई जिस तरीके से वो लड़ रही हैं, आई थिंक हर एक फीमेल को उसको मेंटोर करना चाहिए। अच्छा, अब्दुल्ला कैसे हैं? अब्दुल्ला भी थोड़ा सा ठीक है, मतलब, लेकिन डिस्टर्ब है बिकॉज इतना सारा मैटर्स हैं, इतनी सारी बेल्स होनी है, तो अपने फादर को लेके वो बहुत परेशान है, अपनी मदर को लेके बहुत परेशान है। तो जेल के अंदर से कुछ हेल्थ को लेकर के खबरें आती हैं आजम साहब की? हेल्थ कैसी है उनकी? वैसे ठीक है, लेकिन एज पर एज जो पहले से बीमारियां चल रही थी, जैसा आपने देखा था पिछली बार जब वो जेल से आए थे, तो बैक टू बैक मेदांता में भी, गंगाराम में भी, हाँ गंगाराम में भी एडमिट हुए थे, तो उनकी बैक टू बैक सर्जरीज भी हुई थी। तो उन्हीं के फॉलोअप चलता रहता है, परस्यू करते रहते हैं उसको। लेकिन हाँ, तबीयत तो देखिए एज पर एज तो थोड़ा सा डाउन होती है ना। एकता, आजम खान कुछ और भी चीज़ कहा करते थे। आजम ने कहा इनकम टैक्स वालों से जिस ज़माने में रेड पड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई दूध बेचने से लगभग 20,000 रुपये मिल जाते हैं, इसी से घर का काम हो जाता है। ये बात फैक्ट है। ये बात फैक्ट है। हाँ, ये बात फैक्ट है। उनका डेयरी है जिसे डे बाय डे जनरेट होता है और उसी से उनका घर चलता है, ये मैं देखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये लोगों का गलत परसेप्शन है कि वो आज भी देखिए कितनी छोटी सी गली में रहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो घर भी बदल जाता इंसान का। आप घर के अंदर भी जाके देखिए तो आपको कोई ऐसा बहुत हाई फाई इंटीरियर्स और ये सब नहीं, बहुत सादी जिंदगी है, बहुत सादा उनका लिविंग स्टाइल है। तो जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ करप्शन के इतने केसेस कैसे निकल गए? जौहर यूनिवर्सिटी केस राशिद जी, जब इतने केसेस कि कैंपस, लाइब्रेरी, अच्छा, आप मुझे एक बात, हॉस्टल, आप मुझे एक बात बताइए, इन मुकदमों को भी साइड रखिए। क्या आपको लगता है आजम साहब बकरी चुरा सकते हैं, या पेड़ चुरा सकते हैं, या मिट्टी चुरा सकते हैं, या गमले चुरा सकते हैं, या किसी के गले में से जाके 16,800 रुपये की चोरी कर सकते हैं, या किसी औरत के कानों के बुंदे चुरा के ले जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर ये चोरियां करेंगे? और 9 बार के विधायक, और 9 बार के विधायक हैं, जिसमें एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे और एक बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं।
आप मुझे बताइए, क्या ये चोरी आपको लगता है जायज़? क्या वो मदरसे आलिया की किताबें चुरा के लाएंगे, आपको लगता है? लेकिन ऐसा क्यों है कि कानून के शिकंजे से अपने आप को बचाने के लिए इतनी एफआईआर, कितनी एफआईआर है? 113 113 एफआईआर। 113 एफआईआर, कुछ तो होगा, बिना आग के तो धुआं नहीं होता ना, कुछ तो होगा एकता जी। ठीक है, मुझे लगता है राशिद जी ये बीजेपी का एक एजेंडा था, हम्म। उसी एजेंडे के तहत बैक टू बैक इतनी एफआईआर की। लेकिन बीजेपी का अगर एजेंडा था, मैं एकदम सीधे पूछता हूँ, बीजेपी का एजेंडा अगर होता तो बिल्कुल सीधे अखिलेश के साथ में दो चार करते ना। अखिलेश जी को भी तो फंसाया जाता है, अखिलेश जी पे भी तो मुकदमे किए जाते हैं, उनको भी तो परेशान किया जाता है। इतने मुकदमे तो इरफान सोलंकी के खिलाफ नहीं है जितने आजम खान के खिलाफ हैं। देखिए, मुझे लगता है जिसका जितना बड़ा कद था, इरफान सोलंकी साहब को जैसे उन्होंने फंसाया, उनके कद के हिसाब से आजम साहब का कद ज्यादा बड़ा था। भाई, सबसे बड़े और सबसे फाउंडर मेंबर जो हैं, मुझे लगता है सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन समाजवादी पार्टी में जो जमीनी तौर पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे, वो आजम साहब ही थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि अंदर खाने ही आजम खान ने मुसलमानों का मसीहा और ठेकेदार बनने की कोशिश की, और ये बीजेपी से कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी के ही लोगों को नागवार गुजरा, इसीलिए उनके खिलाफ और भी हालात पैदा होते चले गए? देखिए राशिद जी, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे ऐसा लगता है हर आदमी का अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो अपनी तरफ से सोचते हैं, हम किसी की सोच को पकड़ नहीं सकते। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी परेशानियां आई हैं आजम साहब के साथ या उनके परिवार के साथ, वो सरकार की वजह से आई हैं। चाहे वो कौन सी सरकार? जो इस समय मौजूदा सरकार है। वक्त के साथ में इस तरह क्यों होने लगा है कि लोग, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन वक्त के साथ में ऐसा क्यों होने लगा है कि एक बहुत बड़ी आबादी इस तरीके से कहने लगी है कि अतीक, मुख्तार अंसारी, आजम खान, इस तरह से नाम क्यों लिया जाने लगा है? देखिए, हर आदमी जानता है कि इस कम्युनिटी को टारगेट तो किया जा रहा है। मैं भी तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो टारगेट नहीं किया गया। मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। बाहुबलियों को टारगेट किया जा रहा है, जो अपने फील्ड में स्ट्रांग है, उन लोगों को टारगेट किया। मैं भी एक स्ट्रांग जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तो टारगेट नहीं किया गया। अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि ना टारगेट करें आपको, क्योंकि टारगेट हो जाने के बाद आदमी बहुत परेशान रहता है। राशिद जी, डर गई हैं आप? नहीं, डरी नहीं हूँ, लड़ रही हूँ और लड़ूंगी आगे। आजम खान की मुंह बोली बेटी और जो अखिलेश को मानती है अपना गुरु, यूपी में रहते हुए क्या डर लगता है उसे? नहीं, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता। योगी जी तो बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल क्लीन अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्राइम रेट कम है, पर अखिलेश जी से अच्छी सरकार चलाएंगे। बीइंग फीमेल आपको तो और भी ज्यादा सेफ महसूस करना चाहिए। नहीं, मैं अखिलेश जी के ज़माने में ज़्यादा सेफ फील करती थी जब 1090 चल रही थी। मैं उस ज़माने में ज़्यादा सेफ फील करती थी, और अगर वो अच्छी सरकार चला रहे तो अखिलेश जी एनसीआरबी का डेटा एकता जी उठा करके आप देखिए ना। नहीं, आप देखिए राशिद जी, आप यू आर मिस्टेकन, आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। एनसीआरबी का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी सरकार समाजवादी में चली थी, और आने वाले वक्त में भी जब समाजवादी आएगी तब देखिएगा सरकार कैसी चलेगी। यानी उम्मीद आपको अभी भी है कि समाजवादी की सरकार आगे आने वाले वक्त में आएगी? डेफिनेटली। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का घपला नहीं हुआ। अगर घपला नहीं हुआ तो जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसे किसने लगाए, फिर क्यों लगाए? राशिद जी, उस टाइम मैं थी नहीं, मुझे इस बारे में सीरियसली कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मुझे वक्त के साथ में ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं अब उस एकता कौशिक से बात नहीं कर रहा जो 6 साल पहले सिर्फ और सिर्फ एक टैग के साथ में बैठती थी मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट जी। अब एक सधी हुई सियासतदान हो गई एकता। बिकॉज अब मैं समाजवादी हो गई हूँ। अब नाउ आई एम पीडीए एकता, समाजवादी एकता। लेकिन इसी समाजवादी को कुछ लोग नमाजवादी कहते हैं। अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी, वो आई थिंक बीमार है। कौन बीमार है? जो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, या फिर जो ये कहते हैं एक हैं तो सेफ रहेंगे? कौन बीमार है? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा था, एक सकारात्मक सोच वाले, एक नकारात्मक सोच वाले। तो आई थिंक ये वो डिफरेंशिएट करती हूँ मैं उन लोगों को, कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं समाजवादी के प्रति, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की सोच अच्छी नहीं है। अच्छा, चूंकि मैंने एक बात पीछे ही छोड़ दी थी, अखिलेश भविष्य में समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर के आपसे डिस्कशंस करते हैं या नहीं करते हैं?
नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं।